राजलक्ष्मी धर्मिष्ठयार्यवचसाय जगादरण्यम् मायामृगं पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंदनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो राधा साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा राधा वाचकं तस्य शेषम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। आइए हनुमंत लाल कथा सुनो मति अनुसार आसन लीजो प्रेम का विराजो पवन कुमार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु Jai
राधे कृष्णा गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद राधा रानी सरकार की जय, हस्ती मैया की। इस माया में गिरते हैं, उस मायापति को भूल जाते हैं। अच्छा बताइए, हमारा जन्म हुआ क्यों?
मनुष्य जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल क्या है जानते हैं आप? सत्संग। इस मनुष्य जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल ही साधन ही सत्संग है। सताम संगा इति सह सत्संग। सत व्यक्ति की, सज्जन पुरुष की संगति करने को सत्संग कहा गया है। हृदय से जो व्यक्ति संत होता है, वस्त्रों से कोई संत नहीं होता, हृदय से व्यक्ति संत होता है। चाहे पेंट शर्ट पहन लो, चाहे धोती कुर्ता पहन लो, अगर मन में फालतू के विचार हैं, कूट विचार हैं, तो कोई लाभ नहीं है धोती कुर्ता पहन कर आराम से भगवान का भजन करने से। टीका चंदन लगा लो, कोई आनंद नहीं, कोई लाभ नहीं। लेकिन पेंट शर्ट भी पहन लो चकाचक बढ़िया, खूब फैशन करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भगवान को यदि हृदय में विराजमान कर रखा है, भगवान के प्रति थोड़ा सा लगाव है, उनके प्रति यदि आकर्षण है, तो फिर सब बढ़िया। तो हमारा जन्म क्यों हुआ है? सत्संग के लिए। पर भगवान से हम सत्संग करता नहीं, भगवान का भजन करना नहीं पसंद करते। भगवान का भजन पसंद ही नहीं है, ये क्यों करें? माताएं बहनें अपने बच्चों को सिखाती हैं, बेटा तुझे बड़े होकर इंजीनियर बनना है, बेटा तुझे डॉक्टर बनना है। हर फील्ड में डालने के लिए बोल देते, लेकिन ये नहीं बोलते कि बेटा तुझे बड़ा हो जा, भगवान की भक्ति कर, तुझे संत बनाऊंगी, तुझे तो ब्राह्मण अच्छा विद्वान बनाऊंगी। ये तो कोई नहीं बोलते। क्या कहते? बेटा तुझे तो संत बनना है। ऐसा कोई बोलता है क्या? भला नहीं बोलता ना। माया में आप खुद भी और अपने बच्चों को भी ढकेले जा रहे हो। अब संत मत बनाओ। ऐसा नहीं कि घर बार छोड़ दो, भगवान को भी संत से ज्यादा गृहस्थी लोग पसंद आते हैं। क्योंकि संत क्या करते हैं? अब जैसे मान लो किसी कोई व्यक्ति है, अब उसका कुछ काम है, तो उसकी तो ड्यूटी हो गई, तो उसको तो वो काम करना ही पड़ेगा। तो जो संत है उनका तो काम ही भगवान का भजन करना है, तो उनको तो भजन करना ही पड़ेगा। अब नहीं करेंगे तो फिर उधर सैलरी कट हो जाती है। तो वैसे अगर संत बन गए हैं तो भगवान का भजन तो करना पड़ेगा, लेकिन भगवान को संत से ज्यादा गृहस्थियों में आ सकती है। क्योंकि गृहस्थ व्यक्ति को बहुत काम होते हैं, दिन भर अपना घर परिवार को भी संभालना, बच्चों को भी देखना, कमाना है, दौड़ धूप करना है। इसके बाद में अगर 2 मिनट का समय भी भगवान के लिए निकाल दे तो भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। और हम क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। तो भगवान से हमेशा शिकायत करते रहते हैं, भगवान हमारे पास तो ये नहीं है, भगवान आपने तो बड़ा कष्ट दिया, बड़ा दुख दिया। भगवान कहते हैं आप मुझे याद करो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मतलब के लिए याद मत करो ना, कभी प्रेम से भी तो याद करो। भगवान से भी कभी बात करो, उनसे भी सोचो, भगवान से कुछ नाता जोड़ लो, अपना रिश्ता बना लो। कुछ रिश्ता बनाओ ऐसा कि भगवान से आपको आनंद आए। पूजा कोई पूजन पाठ भगवान की करते हैं घर वालों के बोलने पे, या फिर अगर व्यवहार जगत में दिखाने के लिए पूजा पाठ करते हैं तो उसका कोई महत्व नहीं है। बढ़िया गए ऐसे भगवान के कपड़े उपड़े पहना दिए, टीका चंदन लगा दिया, मुंह पे थोड़ी सी चक्कर चिपका दी, हो गया काम खत्म। जय भगवान, हाथ जोड़े और करेंगे थोड़ी सी भक्ति, लेकिन मांगते बहुत कुछ है। अच्छा, माला जपते हो आप लोग? माला जाप करते हैं? करते हैं? कितनी मोटी होती है माला में? कितनी होती है? कितने मन के होते हैं माला में? कितने होते हैं? 108 होते हैं। अच्छा, तो जाप करते करते एक आध तो एक्स्ट्रा फेरते हो कि नहीं फेरते? 108 है तो 108 ही करोगे कि 109 भी कर लेते हो कभी कभी? नहीं करते ना? नहीं करते। जाप जब करना है तब तो महाराज 108 मोती की माला 108 बार ही जाप करेंगे। लेकिन जब मांगने की बारी आती है तो भगवान ये भी दे दो, वो भी दे दो, ये भी कर दो, वो भी कर दो, सब कुछ कर दो। आए थे हरि भजन को, रोटन लगे कपास। जब बच्चा जो अपनी माँ के गर्भ में होता है तो भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान माँ का जो गर्भ होता है वहां पे बड़ा कष्ट मिलता है, क्योंकि सांस वगैरह तो ले नहीं सकता। जो माता खाती है वही उसको भी खाना पड़ता है, जो माता पीती है वही उसे भी पीना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि जब माताएं बहनें जब गर्भवती हों तो उन्हें सत्संग में जाना चाहिए। अभिमन्यु जी ने चक्रव्यूह तोड़ना जो है अपनी माँ के गर्भ में ही सीख लिया था कि चक्रव्यूह में प्रवेश कैसे करते हैं।
तो जो गर्भ में बच्चा होता है ना तो उसको बड़ा कष्ट होता है, तो भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान इस बार निकाल दे, बस जहाँ बाहर गया मैं इसके बाद तेरी भक्ति करूंगा, तेरा खूब नाम जपूंगा। बहुत ब्रह्म ज्ञानी होता है, उसको अपने जितने भी जन्म होते हैं सभी के सारे पाप याद रहते हैं कि मैंने पिछले जन्म में ये पाप किया वो किया वो किया, लेकिन भगवान से बड़ी प्रार्थना करेगा, हे भगवान इस बार को निकाल दे, अगली इस बार जब जाऊंगा तो तेरी खूब भजन करूंगा, तेरा खूब भक्ति करूंगा। महाराज भगवान को आ जाती दया, भगवान तो करना निदान है, दया के सागर है भगवान के। ठीक है बेटा जा निकाल देता हूँ। अब भगवान ने 9 महीने हुए प्रसव पीड़ा हुई माता को और गर्भ से बाहर आ गया। बाहर तो आ गया और आने के बाद में क्या करता है? भगवान का भजन करता है क्या? नहीं करता कि करता है? दुनिया की माया मोह में तुरंत फंस जाता है। अच्छा जब छोटे छोटे बालकों को दूध पीते हुए कभी किसी ने देखा हो तो एक हाथ से एक स्तन को माँ के दबोच लेते हैं और दूसरे मुख से पीने लग जाते हैं, तो नीचे से लात अलग मारता है कि कोई आ नहीं जाए। माया तो जैसे जन्म होता है वैसे ही पकड़ लेती है, वैसे ही घेर लेती है। और आए थे हरि भजन को होटल लगे कपास, आए तो थे भगवान से प्रार्थना करके कि हे भगवान इस बार निकाल दो, इस बार तुम्हारा भजन करेंगे, लेकिन फिर सब भूल गए कौन भगवान कैसा भगवान। साल भर पूजा नहीं करते, लेकिन जब परीक्षा आ जाती है तो बच्चों को 2 अगरबत्ती लेके भगवान को खूब दिखाते हैं, भगवान परीक्षा में पास करवा दो। अब पढ़ाई लिखाई मत करो, 2 अगरबत्ती में काम हो जाएगा क्या? हो जाता है क्या? साल भर भगवान का यदि भजन करोगे, भगवान की यदि भक्ति करोगे, पूजन करोगे, तो भगवान को आपको मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भक्त भी कई प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सकाम भक्त, एक होते हैं निष्काम भक्त। अब जो सकाम भक्त होते हैं भगवान को वो थोड़े कम पसंद आते हैं, थोड़ी सी भगवान की पूजा करी है भगवान। अब एक भक्त था महाराज, हनुमान जी के मंदिर में गया, कहता है प्रभु मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है, यदि आप मुझे दिला दो तो मैं आपको 1.5 रुपए का सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाऊंगा। अब बताओ कितना मांग रहा है? 1 लाख, और चढ़ाएगा कितना? 1.5 रुपए का। अब बताओ महाराज, तो हनुमान जी भी सोचने लगे कि बेटा तेरे को 1 लाख की उससे अच्छा तो मैं खूब आराम से अपना सिंदूर और तेल खरीद लूं, खूब डुबकी लगा लगा तो नहा देखो भक्ति कम करना और भगवान से बहुत कुछ मांग लेना, ये कहाँ का नियम है? तो सारे कष्ट हमको जैसे भगवान ने दे दिए हैं, इस दुनिया में तो सब सुखी होते हैं, अपने आप को जब देखो तो ऐसा लगता है भगवान जितना भी है सबकी सब दुख दर्द हमें को दे दिया है, बाकी सब तो बड़े सुखी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। सभी के जीवन में दुख भी आते हैं, सुख भी आते हैं, सब कुछ आता है, लेकिन प्रभु का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं हम तो भगवान की बहुत पूजन करते हैं, बहुत भक्ति करते हैं, अरे हमने तो भगवान को ऐसा कर लिया वैसा कर लिया। अच्छा व्यक्ति अगर कोई नदी में डूब रहा है, अगर मान लो कोई व्यक्ति नदी में डूब रहा है तो वो क्या कहेगा? बचाओ बचाओ मैं डूब गया। अच्छा बताओ वो ऐसा चिल्ला रहा है तो क्या वो डूब गया? वो डूबा क्या? अगर डूब जाता तो उसकी आवाज कहां से आती? अभी डूबा नहीं है, तो हम जितना फड़फड़ाते हैं ना, बोलते हैं कि हमने तो ये कर लिया, हम तो ये करते हैं, हम वो करते हैं, हम इतना जाप करते हैं, हम इतना भगवान की पूजा करते हैं, इतनी भक्ति करते हैं, इतनी सेवा करते हैं, कितना जितना बोलते हैं, मतलब अभी आप ना रही कि कृपा में कोई कमी ना रही, उनकी कृपा में कोई कमी ना रही, उनकी कृपा कोई कमी ना रही, भारता में हमारे लम्बी आ गई, भारता में हमारे कमी आ रही।
क्षमता में कोई कमी नहीं, उनकी क्षमता में कोई कमी ना रही, उनकी क्षमता में कोई कमी ना रही, योग्यता में हमारे कमी ना रही, योग्यता में हमारे कमी ना रही, योग्यता में हमारे कमी ना रही। ममता में कोई कमी ना रही, ममता में कोई कमी ना रही, ममता में कोई कमी। गोपाल कृष्ण भगवान के दास हैं, वो भगवान के प्रिय हैं, तो वो कथा श्रवण करते हैं तो अनभिज्ञ बनकर कथा श्रवण करते हैं कि महाराज हमें तो कुछ नहीं आता, तो बताओ हम लोग की क्या हैसियत है उनके सामने। तो हमें भी कभी कथा श्रवण करना हो तो अनभिज्ञ बन करके कथा श्रवण करनी चाहिए, विज्ञ बन करके कभी कथा नहीं श्रवण करी जाती। नारायण। तो ये सब कुछ नियम है। इसके बाद कहते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा होती है बड़ी पावन है। इसकी एक एक श्लोक, जिस प्रकार हम गंगा जी में जाते हैं स्नान करने के लिए, जो घाट बने होते हैं ना, तो घाट पे क्या होता है, शक्कल लगी हुई होती है। शक्कल मतलब समझते हैं, लोहे की जंजीरें जो होती हैं या फिर जो रस्सियां होती हैं वो लगी रहती हैं कि महाराज आराम से रस्सी पकड़ो, जाओ गंगा जी में स्नान करो और स्नान करके प्रेम पूर्वक बाहर वापस आ जाओ। मान लो गंगा जी में बहाव तेज है, अगर आप सोचो कि नहीं महाराज हम तो, और बिना रस्सी पकड़े जाओगे तो बह जाओगे, फिर बह जाओगे, फिर बचने का कोई उपाय नहीं है, कोई रास्ता नहीं मिलेगा। तो इसलिए जिस प्रकार वो है तो वैसे ये मोह माया, ये जो संसार, इसको कहते हैं भवाट भी। क्या कहते हैं? भवाट भी। ये एक बहुत बड़ा समुद्र के समान है, इसमें खूब बड़ी बड़ी तरंगे चल रही हैं, खूब बड़ी बड़ी लहरें हैं, माया रूपी मोह रूपी। तो इस संसार में बहुत बड़ी बड़ी ये समुद्र के समान है, और अगर हमें इससे पार होना है तो जीवन में कोई भी श्रीमद् भागवत महापुराण का किसी भी एक श्लोक को एक अपने जीवन का सूत्र बना लो, उसको पकड़ के आप इस भवसागर से पार हो सकते हो, अन्यथा और कोई उपाय नहीं है। यदि आप सोचो कि हम तो ऐसे पार हो जाएंगे तो ये आपका बहुत बड़ी गलतफहमी है, नहीं हो सकता कभी भी। क्योंकि भगवान के नाम में जो शक्ति है वो और किसी चीज में नहीं है। इसलिए भगवान इस कली काल में तो भगवान कहते हैं कि जो पुण्य सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में बड़े बड़े तप हवन इत्यादि करने से प्राप्त होते थे, वो कलौ केशव कीर्तनात्, इस कली काल में सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम गुणों का उच्चारण करने से, भगवान का नाम लेने से ही
मिल जाता है। तो इसीलिए प्रेम पूर्वक आप सभी भी कथा श्रवण करें। और इस कथा में जो 6 दिन अभी हमारी कथा जैसे चलने वाली है आज से, तो इस कथा में जो भी आपको खराब लगे उसको छोड़ देना। अब मैं भी आपका बालक जैसा ही हूं, तो जो चीज आपको खराब लगे पहले बता देता हूं मैं। अपना भाई मानकर, अपना पुत्र मानकर, जो समझना है वो समझ करके जो जो मेरी खराब चीजें लगे उन सबको एक तरफ कर देना, और जो चीजें अच्छी हैं उन सबको अपने भीतर जीवन में उतार लीजिएगा महाराज। नारायण। आज यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म समाप्त होता है। इसके बाद प्रथम स्कंद की कथा में हम सभी लोग आज प्रवेश करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। नारायण। सर्वप्रथम प्रथम स्कंद में सबसे पहला श्लोक कौन सा है? जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थेषु विद्यासुराः तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयाः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषां धाम्ना स्वेन सदा निरस्ततोकं सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतः। आज महाराज जब वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करी, तो कथा को बना दिया, जब श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर दी, तो इसके बाद में जाकर के प्रभु नारायण के पास गए इस ग्रंथ को लेकर के और दिखाने लगे, भगवान देखो। कहते महाराज ये क्या है? कहते ये भागवत है। अच्छा इसके अंदर क्या है? कहते इसमें आपके नाम के गुणों का वर्णन किया गया है, इसमें आपकी कथा है, उसका नाम भागवत है। क्या नाम है? सबसे पहले इसका नाम क्या था? भागवत। क्या नाम है? भागवत। ठीक है, भागवत नाम है। तो भगवान ने पूछा अच्छा भैया भागवत का मतलब? तो कहते हैं भगवता प्रोक्ता इति सह भागवत, जिसके अंदर भगवान के गुणानुवादों को लिखा हो, गाया गया हो, उसी को भागवत कहते हैं। राजा नारायण तो बड़े प्रसन्न हुए, साथ में देवी जी बैठी हुई थी, लक्ष्मी महारानी। प्रभु ने तो अपना आशीर्वाद दे दिया। व्यास जी कहने लगे कि माँ प्रभु ने आशीर्वाद दे दिया, आप भी आशीर्वाद दे दीजिए इस ग्रंथ को अपना। तो देवी कहती है नहीं नहीं महाराज मैं आशीर्वाद क्यों दूं? कहते हैं क्यों? कहते इसमें हमारा नाम तो आया ही नहीं, इसमें तो हमारा नाम ही नहीं है। तो कहते नहीं देवी ऐसी बात नहीं है, भगवती प्रोक्ता इति सह भागवत, व्याकरण के अनुसार ये भी बनेगा कि जिसके अंदर भगवती की कथा हो, देवी की कथा हो, उसे भी भागवत कहते हैं। कहते नहीं महाराज हमको ऐसा नहीं, हमें एकदम स्पष्ट रूप में अपना नाम चाहिए, क्योंकि जब लीला करने जाते हो, जब राम बन के आप जाते हो तो सीता बन के नहीं जाते हो। कार्य सारे मेरे कारण पूर्ण होते हैं आपके। रावण का वध क्यों हुआ? क्यों हुआ? जानकी मैया के कारण ही हुआ। तो सारे कार्य आप मेरे बदौलत करते हो, मेरे कंधे पे बंदूक रख के चला होगा। जब नाम लिखने की बारी आएगी तो हमारे तो आते पते ही नहीं है। जब श्याम बन के जाओगे तो राधा में बनो, जब राम बन के जाओ तो जानकी में बनो, और जब नाम की बारी आए तो अपना अपना अकेले नाम लिखवा रहे हो, अपनी बाबा लिखवा रहे हो। तो व्यास जी महाराज ने कहा महाराज ठीक है देवी इसके अंदर आपका नाम भी जोड़ देते। तो पहले नाम क्या था? इस ग्रंथ का नाम क्या था पहले? क्या नाम था? भागवत। अब इसमें 2 शब्द और जोड़ दिए, कौन से? श्री और मद। तो श्री मद भागवत, और ये महापुराण है, श्रीमद् भागवत महापुराण इसका नाम है। और जब पहला श्लोक इसका जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतः, भगवान की विषय में बताया गया, भगवान क्या है, भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान क्या करते हैं। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? कैसा स्वरूप है भगवान का? बताओ। मैंने कल ही बोला था कि भाई मैं बार बार बीच में पूछता हूँ, मेरी आदत है। अब बताओ भगवान का स्वरूप कैसा है? कैसा स्वरूप है भगवान का? मैंने कल बताया था ना भगवान का स्वरूप कैसा है। तो कितनी देर बताया था? करीब 1 घंटा आधे घंटे के आसपास तो व्याख्यान किया ही था मैंने। बताओ भगवान का स्वरूप कैसा है? बताइए भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद, सतघन चिदघन आनंद घन, सच्चिदानंद स्वरूप है भगवान का। तो जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थेषु विद्यासुराः। स्वराट का मतलब स्वयं राजते प्रकाशते इति स्वराट, जो स्वयं में प्रकाशवान हो, जिसको किसी अन्य चीज की, किसी की भी आवश्यकता नहीं है। अच्छा ये माइक है, इसमें मैं बोल रहा हूँ तो स्पीकर में आवाज आ रही है। अब स्पीकर को आवाज देने के लिए किस चीज की आवश्यकता पड़ रही है? माइक की। और इस माइक को स्पीकर तक आवाज पहुंचाने की किसकी चीज की आवश्यकता पड़ रही है?
करंट की। अगर करंट नहीं होगा तो स्पीकर में आवाज नहीं जाएगी ना माइक के द्वारा, कि चली जाएगी। तो इसके पीछे कारण है क्या? करंट। तो अगर करंट ना हो, अगर बिजली अभी चली जाए, सब बंद हो जाएगा। तो इसका कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है करंट। लेकिन भगवान स्वयं विराजते प्रकाशते इति स्वराट, भगवान प्रकाशवान है। कहते हैं महाराज तो इनको प्रकाश कौन देता है? प्रकाशवान है। बल्ब जल रहा है तो उसका जल कैसे जल रहा है? अगर बिजली है तभी तो जल रहा है, तो उसको बिजली मिल रही है तब वो जल रहा है। तो भगवान के पास जो प्रकाश है, जो तेज है, जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, वो कहाँ से आ रही है? तो कहते हैं हमारा स्वयं, उनके अंदर वो बनने वाले भी खुद ही है, बनाने वाले भी खुद ही है। कर्ता और कर्म दोनों वही है, करने वाले भी वही है, करवाने वाले भी वही है, और जो कर रहा है, जो हो रहा है, वो भी वही है। हर चीज भगवान की इच्छा से ही होती है। कहते हैं ना, भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। इसे महाराज एक जगह हमने बोल दिया था कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। एक व्यक्ति कहने लगे, तो प्रभु ये बताइए, जब भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता तो हमको नरक में क्यों जाना पड़ता है? हमें नरक में क्यों जाना पड़ता है? भगवान ने अगर कुछ पाप करवाया, अगर हमसे कुछ पाप हुआ, भगवान ने कर दिया, भगवान की इच्छा थी भाई, भगवान ने करवाया, यही कहो। तो जब भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता तो महाराज हम पाप करते हैं तो भगवान हमें रोकते क्यों नहीं? तो चलो नहीं रोका तो हमें नरक में क्यों जाने देते हैं? अब भाई हमने तो जो किया उनकी इच्छा के कारण किया। भगवान अगर ऐसा नहीं चाहते तो हम करते हैं ना। तो जब आप कुछ अच्छा काम करते हो, अच्छा जरा बताइएगा, अगर कुछ अच्छा काम आपने करा हो अपने जीवन में थोड़ा सा भी, तो क्या बताते हैं? हमने किया है महाराज, हमने किया। बढ़िया से हमने, किसने किया? ये काम हमने किया है। अगर कुछ गलती हो जाए, पाप हो जाए, पता नहीं भाई किसने कर दिया, किसने किया? चलो सब भगवान की इच्छा है, क्या कर सकते हैं, सब भगवान की इच्छा। तो जब अच्छा कर्म करोगे, जब कुछ अच्छा करोगे तब तो सारा क्रेडिट अपना। और जब कुछ गलती हो जाए, पाप हो जाए, तो किसने किया? भाई भगवान जाने, भगवान ने करवाया, भगवान ने किया, कराने वाले तो वही है। तो इस चीज को ऐसे समझो महाराज, जब किसी यूनिवर्सिटी में एग्जाम हो रहा है, ठीक है, अब वहां पे काफी सारे छात्र बैठे हुए हैं, एग्जाम दे रहे हैं। एग्जाम देते समय अब वहां पे टीचर होते हैं, बार बार चेक करने आते हैं कि बच्चे क्या लिख रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, किसी मस्ती तो नहीं कर रहे, चीटिंग वगैरह तो नहीं कर रहे, बार बार चेक करने आते हैं। आते कि नहीं आते? अच्छा, अगर कोई व्यक्ति, कोई बच्चा गलत आंसर लिखता है तो टीचर क्या उसको रोक देते हैं या डांटते हैं कि रुक उसको मिटा दो? नारायण। तो स्वयं विराजते प्रकाशते इति स्वराट, जो स्वयं ही विद्यमान हो, जिसकी सर्वथा सत्ता स्वयं विद्यमान हो, जो स्वयं प्रकाशमान हो, उसे कहते हैं स्वराट। अच्छा, जो मकड़ी होती है, अब इस चीज को कैसे समझे? मुझे बताओ, मकड़ी जो होती है वो अपना जाला बनाती है, खुद से बनाती है, बनने वाली भी खुद ही है और बनाने वाली भी खुद ही है, और उसके अंदर रहने वाली भी खुद ही है। तो वैसे इस संसार को बनाने वाले भी भगवान हैं, और ये संसार बनने वाले भी भगवान है, और उसके अंदर निवास करने वाले भी भगवान हैं। अब मकड़ी जब छूट गया, आदि कवि ब्रह्मा जी महाराज की कथा आ रही है कि भगवान की माया बड़ी प्रबल है, उससे छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल है। तो जिंदा रह सकता हूँ, कोई बोलेगा ऐसा? बोलने को तो बोल भी, तो प्रमाण क्या है? किसी ने कह दिया महाराज मेरी अभी 1 साल की उम्र और है, तो बताओ प्रमाण क्या है कि आप 1 साल तक जीवित रहोगे? क्या प्रमाण है? कुछ प्रमाण है क्या? नहीं है ना, तो इसका कोई प्रमाण नहीं है। हम कहते हैं महाराज अभी तो बच्चे हैं, अभी तो छोटे हैं, अभी तो खेलने कूदने की उम्र है, आराम से रहो, जब बड़े होंगे तो भजन करेंगे। क्या भरोसा बड़े होने के पहले ही भगवान अपने पास में बुला ले। और जो भजन, जो कीर्तन, भगवान की भक्ति जो हम बचपन में और हमारी जवानी में कर लेते हैं, वो बुढ़ापे में नहीं हो पाता। बचपन में शरीर एकदम बढ़िया रहता है, जवानी में शरीर तंदुरुस्त रहता है, बढ़िया, मन ही नहीं लगेगा, और जब मन नहीं लगेगा तो कथा सुनने से कोई फायदा नहीं। तो भगवान की भक्ति हमें बचपन से करनी चाहिए। तो भगवान की माया से यदि छूटना है तो भगवान की भक्ति करना जरूरी है। जब श्री ब्रह्मा जी महाराज ने भगवान के स्वरूप को देखा, जब भगवान जी गोकुल में आए और आकर के यहाँ पर अपने मित्रों के साथ में उनका झूठा
दही माखन खाने लगे तो ब्रह्मा जी देखकर विस्मय होने लगे कि हे भगवान, ये तो वेद पुरुष हैं, साक्षात नारायण हैं, इनको सब भगवान कहते हैं। और बताओ, ये तो बिना भोग लगाए, ना कोई मंत्र ना कोई तंत्र, कुछ भी नहीं, ऐसे ही भोजन ग्रहण कर रहे हैं, कुछ तो भी खा लेते हैं, ये भगवान हो ही नहीं सकते। ऐसा अपने मन में विचार करते हैं महाराज नारायण। तो जब वो हरी रोना उमरिया अगर मच्छर क्या करता है, बाहर से काटता है, पहले बीन बजाएगा कान के पास आके, धीरे 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 बोलते ना, कद के छोटे कर्म के हीन बीन बजाने के शौकीन। तो पहले धीरे धीरे बीन बजाता है, फिर देखता है हाँ भाई अब इसकी नींद लग गई, आओ काटता है, तो काटेगा। लेकिन अगर इससे बचना है तो मच्छरदानी लगा लो, तो बच जाओगे मच्छर से। लेकिन हमारे भीतर से जो हमें मच्छर काटता है, उससे बचना बड़ा मुश्किल है। निर्मत्सर होना, जीवन में यदि भगवान की कथा को श्रवण करना चाहते हो, प्रेम पूर्वक यदि भगवान की कथा का आनंद लेना चाहते हो, तो निर्मत्सर होना महाराज अति आवश्यक है। निर्मत्सराणाम सताम। मत्सर क्या करता है, हमें अंदर ही अंदर से काटता है। कैसे काटता है? आजकल इस कलिकाल में हमें अपने दुख से उतना दुख नहीं होता जितना किसी के सुख से होता है। अगर आपका पड़ोस में कोई रह रहा है, अगर उसने एक गाड़ी खरीद ली बढ़िया, तो अब आपके मन में ये होगा, हे भगवान इसने एक गाड़ी खरीद ली। अब दुख हो रहा है किस चीज का? किसके पास गाड़ी है, मेरे पास क्यों नहीं है? इसके पास तो बंगला है, मेरे पास क्यों नहीं है? इसके पास तो इतनी संपत्ति है, मेरे पास क्यों नहीं? तो दुख किस चीज का? दुख किस चीज का है? अगर हमारे घर में लाइट चली जाती है रात बिरात, तो हम क्या बोलते हैं अपने बच्चों को, बेटा देख के बस अपनी गई है कि सबकी गई है? बोलते कि नहीं बोलते? अब यहाँ का पता नहीं, लेकिन हमारे इधर सिटी में कैसे होता है, अगर लाइट चली जाती है तो मम्मी बोलती है बेटा देख के आगे ले, अपनी गई है कि सबकी कटी है। तो अपने दुख से उतने दुखी नहीं होते जितना सामने वाले की खुशी से होते हैं। तो निर्मत्सर है, तो ये मत्सर है जो अंदर से हमें काट रहा है बार 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 बार। अब कुछ नहीं है भगवान, थोड़ी पैसा वगैरह कुछ नहीं है, संपत्ति कुछ नहीं, अगर थोड़ी बहुत जमीन जायदाद मिल जाती तो बड़ा आनंद आ जाता। भगवान ने कहा बेटा तथास्तु, दे दिया। अब फिर धीरे से मत्सर ने काटा। अब कह रहे महाराज जमीन जायदाद तो हो गई, और थोड़ा एक घर मिल जाता तो रहने के लिए थोड़ा सुविधा हो जाती। अब भगवान ने कहा ठीक है बेटा तथास्तु, घर भी दे दिया। अब घर दिया, कुछ समय बाद फिर कहता है भगवान घर से खेत का रास्ता बड़ा दूर है, थोड़ा कुछ वाहन के लिए अगर साइकिल वगैरह कुछ, ठीक है बेटा जाओ तथास्तु, साइकिल भी दे दी। अब साइकिल से आना जाना कर रहे हैं। कुछ दिन बीते, कहते हैं महाराज बड़ी गर्मी है, गर्मी का सीजन चल रहा है, बहुत धूप लगती है, कुछ बढ़िया गाड़ी दे देते तो मन के अंदर का जो मत्सर होता है वो तो काटता रहता है, तृष्णाएं कभी खत्म नहीं होती।
कहते हैं क्या, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। महाराज यदि जीवन की तृष्णा को मिटाना है तो प्रभु का नाम लेना जरूरी है, तो ये निर्मत्सर होना जरूरी है। भगवान की कथा हमें कब समझ आएगी, जब हम लोग निर्मत्सर हो जाएंगे। निर्मत्सराणाम सतम। तो दूसरा क्या कहा, वेद्यम वास्तव अत्र मूल शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरा। इस श्रीमद् भागवत महापुराण के अलावा इस संसार में दूसरा कौन है जो मुक्ति देने की भी गर्जना करती है। श्रीमद् भागवत महापुराण तो साक्षात कहती है कि तुम मेरी शरण में आओ, तुम्हें मुक्त कराने की गारंटी हमारी है, तुम्हें मुक्ति हम दिलाएंगे। और जब भगवान की कथा हम श्रवण करते हैं, जब निर्मत्सर हो जाते हैं, जब मन की गंदगी साफ कर लेते हैं, और जब निर्मत्सर होकर भगवान की कथा का रसस्वादन करते हैं, पान करते हैं, भगवान की जब कथा श्रवण करते हैं, तब क्या होता है, श्रद्धेयो हृदय वरुद्यते त्रिकृतभी। भगवान हमारे हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, हमारे हृदय में आके अवरुद्ध हो जाते हैं। अच्छा, आने में और अवरुद्ध होने में बहुत अंतर होता है। अब अंतर क्या, अब जैसे आप सभी लोग यहाँ कथा श्रवण करने आए हो, ठीक है, अब आप अपनी मर्जी से आए हो, कुछ काम हुआ तो आप अपनी मर्जी से चले जाओगे, तो ये तो क्या हो गया कि आप आए हो। लेकिन अवरुद्ध होना मतलब क्या होता है कि अभी आपको पता नहीं है कि आप कथा सुनने तो आ गए हो, लेकिन यहाँ का एक नियम है, पता है क्या, कि जो एक बार पांडाल में आता है उसको वापस बाहर जाने की अनुमति नहीं मिलती बिना आरती के, कोई नहीं जा सकता। अब कथा श्रवण करने आओ, जब तक 4 घंटे की कथा खत्म नहीं होगी, जब तक आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। तो अगर अब आपका मन भी करेगा तब भी आप जा पाओगे क्या, जा सकते हो? नियम थोड़ी भंग करना है भाई, ये तो व्यवस्थापक भी है हमारे पास में, देख लीजिए अपने हिसाब से, तो नियम नहीं भंग कर सकते ना। तो अगर कथा श्रवण करने आओ तो 4 घंटे पूरा रुकना पड़ेगा। तो अब क्या हुआ, अब आप अवरुद्ध हो गए हो, अब आप अवरुद्ध हो गए हो, अब मजबूरी में हो कि अब तो यहीं रहना पड़ेगा। तो जब भगवान की कथा अगर हम निर्मत्सर होकर के सुनते हैं, भगवान की भक्ति जब करते हैं, तो भगवान साक्षात हमारे हृदय में आकर विराजमान होते हैं। और अकेले विराजमान ही नहीं हो जाते, कहते अवरुद्ध हो जाते हैं। श्रद्धेयो हृदय वरुद्यते त्रिकृतभी शुश्रूषित क्षणात्। और ज्यादा समय नहीं लगाते, जैसे ही आप निर्मत्सर हुए, आपके भीतर का मत्सर समाप्त हुआ। किसी की संपत्ति को देख करके, किसी के अच्छी संपत्ति को देखा, बंगले को देखा, गाड़ी को देखा, और मन से अगर ये बात निकल गई कि महाराज इसके ऊपर कितनी कृपा है, ऐसी कृपा सभी पे करिएगा, समझ लेना उस दिन आप निर्मत्सर हो गए। और जहां निर्मत्सर हुए, उसी समय उसी क्षण भगवान आपके हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाएंगे। नारायण। इसके बाद में कहते हैं कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादम तद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है, तो कहते हैं निगम कल्पतरोर गलितम फलम। निगम, वेद, पुराण, उपनिषद, इन सभी चीजों का एक सार है, इन सबका एक सार है। गलितम फलम, और क्या है, सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। अब व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि भैया ये हमारी भागवत है, आओ इसे श्रवण करो, इसका रसपान करो। तो किसी सज्जन पुरुष ने कह लिया, महाराज इसकी एक खासियत क्या है, तो कहते हैं ये सब चीजों का निचोड़ है, ये कच्चा नहीं, एकदम परिपक्व फल है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। और किसके द्वारा, कहते नारायण ने इसका वाचन किया है। और नारायण कौन है, परमपिता परमात्मा। अगर नारायण ने कहा है तो कहने लगे भैया जब इतना पका हुआ फल है, इतना जब आप बता रहे हो कि निगम कल्पतरो गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। अब आप तो अपने फल को, सभी लोग अपने वस्तु को, हर इंसान अच्छा ही बताता है, अपने सामान की कोई बुराई करता है क्या भला? अब आप कहीं बाजार में जाओ, अब आपको केले खरीदने हैं, महाराज वहां पे आवाज लगाते रहे, ले लो भैया केले, छीक वाले केले, मलाई वाले केले, बढ़िया अच्छे अच्छे केले, भले काले पीले क्यों ना हो, कैसे भी हो, लेकिन वो तो अपने फल की बड़ी तारीफ करेंगे। तो वैसे ही व्यास जी महाराज, ये तो आपका ग्रंथ है, आपका शास्त्र है, आपने बनाया, तो हम कैसे मान ले भैया कि इसके अंदर मिठास है भी या नहीं है?
तो कहते हैं फल का उत्तम पारकी कौन होता है, बताइए। सभी लोग ध्यान से कथा श्रवण करें, इधर उधर ध्यान ना दें। नारायण, तो फल का उत्तम पारकी कौन होता है? कहते तोता। तोता जिस फल में चोंच मार दे उसको आंख बंद करके हमें समझ जाना चाहिए कि ये फल बड़ा उत्तम है, बढ़िया फल है। नारायण, तो तोता फल का उत्तम पारकी होता है। तो महाराज यहाँ पर तोता कौन है? कहते हैं सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। सुखदेव रूपी तोते ने इस भागवत रूपी फल में चोंच मारी है। व्यास जी महाराज ने तो इसका वाचन किया था, इसका गायन किया था। व्यास जी महाराज ने इसको बनाया, लेकिन इसको गाय कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जितना मन हो, जितना अपने अंदर अभिलाषा हो उतना पियो। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। और किसको पीना है? जो रसिक है और भावुक है। तो किसी सज्जन ने पूछ लिया, महाराज बस इन्हीं दो को अधिकार है इसको पीने का, और कोई नहीं पी सकता? कहते नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पीने को तो, इस कथा को श्रवण करने को तो सभी कर सकते हैं, लेकिन रसिक और भावुक का नाम यहाँ पर इसलिए लिया गया है क्योंकि रसिक और भावुक व्यक्ति जो होते हैं भगवान की कथा श्रवण करने के जिज्ञासु होते हैं, मुमुक्षु होते हैं। वो बस ये चाहते हैं कि कहीं से भी बस हमको कथा श्रवण करने को मिल जाए। महाराज आप कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए अब किसी बाबूजी ने इसे प्याऊ लगवाया पानी का, आप कहीं जा रहे हैं, घर से निकले, थोड़ी दूरी पे पानी का प्याऊ मिला, अब वो आपको आवाज लगा रहे हैं, महाराज आइए आइए शुद्ध शीतल जल पी लीजिए। अब आपको प्यास नहीं है, अब आपको प्यास नहीं लग रही, तो आप वहां जाओगे क्या पानी पीने के लिए? जाओगे भला? अब प्यास नहीं है, आप वहां पर जाओगे? नहीं जाओगे ना। जब प्यास ही नहीं तो क्या करने जाएंगे भाई? तो प्यास नहीं है तो वहां जाओगे नहीं। लेकिन मान लो उन्होंने बोला बाबूजी आ जाइए, थोड़ा पीकर तो देखिए एक बार पानी यहाँ का, तो आप चले जाओगे वहां पे। अगर मान लो चले भी गए, पहली बात तो जाओगे नहीं, लेकिन अगर चले भी गए तो क्या वहां पर 50 प्रश्न खड़े हो जाएंगे। आते आते ये स्फुटित नहीं हो गया, फूट नहीं गया। अब जैसे गर्मी के समय पे आम लगते हैं पेड़ में, और जब आंधी चलती है, जब फल ऊपर से जैसे जमीन पे गिरते तो फूट जाते हैं। फूट जाते हैं कि नहीं फूटते? फूट जाते हैं ना। तो जब ये भी भागवत जैसे आप बता रहे हो बड़ा गला हुआ, बड़ा सुंदर पका हुआ फल है, तो जब नारायण की शाखा से जब ये गिरा होगा तो ये फूट जाना चाहिए। तो कहते नहीं नहीं महाराज ये फूटा नहीं। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं आया है ना, ये शाखा प्रति शाखा आया है। कैसे? तो कहते हैं नारायण जी ने श्री ब्रह्मा जी महाराज को इस कथा का वाचन करवाया था। नारायण जी ने ब्रह्मा जी को इस कथा सुनाई, फिर ब्रह्मा जी ने यही कथा श्री नारद जी महाराज को बताई। जब नारायण ने ब्रह्मा जी को बताए थे तो कितने श्लोक थे जानते हैं? सिर्फ और सिर्फ 4 श्लोक। कितने श्लोक थे? 4 श्लोक थे। और इसके बाद में ब्रह्मा जी से नारद जी को मिली, और जब नारद जी ने जाकर के व्यास जी महाराज को बताया तो व्यास जी ने इसको 18,000 श्लोकों में विभाजित कर दिया। श्रीमद् भागवत महापुराण में कितने श्लोक हैं? 18,000 श्लोक। कितने? 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं और 335 अध्याय हैं। ठीक, याद रखिएगा, पूछ लूंगा मैं फिर से। कितने अध्याय हैं? कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। अच्छा, कितने अध्याय हैं? मतलब आप लोग ध्यान से कथा श्रवण नहीं कर रहे? 335। अरे वाह, 335 अध्याय हैं। नारायण, तो कितने स्कंद हैं? कितने स्कंद हैं? 18? 12 स्कंद हैं। ठीक है। और श्लोक कितने हैं? 18 श्लोक है बस। 18,000 श्लोक है। ठीक है। तो 335 अध्याय है, 12 स्कंद और 18,000 श्रीमद् भागवत महापुराण में श्लोक है। तो आज व्यास जी महाराज ने श्री सुखदेव जी महाराज की इस कथा को सुनाई, तो सुखदेव जी ने जब परीक्षित को सुनाई तो उसी के चलते आज हम सभी लोग के बीच में ये कथा आज विराजमान है महाराज। नारायण। इसके बाद तो यहाँ पर कथा आती है महाराज की। एक बार की बात है, व्यास जी महाराज ने अनेक शास्त्र लिख डाले। जितने भी पुराण थे, सारे पुराणों की रचना किसने करी है? व्यास जी ने। किसने करी है? व्यास जी महाराज सभी पुराणों के रचयिता है। पहले एक वेद था,
तो उसी वेद के व्यास जी ने 4 विभाजन कर दिए थे। पहले सिर्फ और सिर्फ एक ही वेद था सबसे पहले, इसके बाद फिर उसी वेद के 4 विभाजन हुए, फिर 18 पुराण बने, उपनिषद बने, 18 उप पुराण भी हैं। तो एक बार नारद जी महाराज सभी शास्त्रों को बना करके एक बार बैठे हुए थे वृक्ष के नीचे, बड़े खिन्न मना होकर के बैठे थे। उसी समय वहां पर नारद जी महाराज का आगमन हो गया। अब नारद जी ने पूछा, भाई क्या बात है, यहाँ पर मुंह लटका कर क्यों बैठे हुए हो? तो कहते महाराज मेरे मन मैंने 17 पुराण की रचना कर दी, इतने उपनिषद लिख डाले, और संसार में लोगों को कभी एक वेद पढ़ने में बहुत बड़ा वेद है भैया, दिक्कत ना हो, इसलिए उसके 4-4 विभाजन कर दिए कि जिसको जो उत्तम लगे उसी को पढ़ लिया जाए। लेकिन मेरे मन को अभी तक शांति नहीं मिली। तो शांति कब मिलेगी? तो नारद जी महाराज ने कहा कि हे प्रभु, आपने जितने भी शास्त्रों की रचना कर दी, आपने बहुत सारे पुराण भी लिख डाले, लेकिन अभी तक आपने भगवान की, गोविंद की कथा में किसी भी चीज में नहीं लिखी है। भगवान की जो कथा है, जो भगवान की, जो भगवान गले में नरमुंड की जो माला धारण करते हैं, इसमें जो मुंड है ये किसके हैं? अब माता पार्वती से जैसे ये प्रश्न किया तो हक्की बक्की रह गई, सोचने लगी कि बाबा भोलेनाथ ने तो कभी अपने को ये बताया ही नहीं, कभी नहीं बताया। तो महाराज जब भोले बाबा ने बताया नहीं तो पता कैसे रहेगा? तो नारद जी महाराज को लग गया पता कि अब माँ का मुंह उतर गया है, मतलब इनको पता नहीं है। अब हम जिस काम के लिए आए थे वो काम हो गया, अब अपन यहाँ से चल देते हैं। तो इन्होंने कहा चलो देवी कोई बात नहीं माता, आपको नहीं पता है, भोले बाबा ने नहीं बताया होगा, लेकिन आप पूछ लेना। अब जब वो आए घर पे तो आप उनसे पूछ लेना, जब आपको पता चल जाए तो आप हमें बता दीजिएगा। और ऐसा कहकर वहां से नारायण नारायण कहते हुए चल दिए। अब महाराज यहाँ पर भोलेनाथ जी महाराज कुछ समय बाद जब इनकी समाधि खुली, तो समाधि टूटते से ये महाराज जब कैलाश पर्वत पे आए, तो जैसे हमारे घर की माताओं बहनों की आदत होती है, जब पतिदेव कहीं काम पे जाते हैं तो जब वापस आते तो उनको रात में जब ड्यूटी से वापस लौटते तो 1 गिलास पानी भर के सबसे पहले देते हैं, लो भैया पहले पानी पी लो, आओ बैठो। तो पार्वती माता का भी यही नियम था, जब भोले बाबा ऐसे तपस्या करके घर आते थे ना तो उनको बिठाती थी, आसन देती थी, लो महाराज बैठो, जल ले लो थोड़ा। लेकिन आज भोले बाबा आए ना, पार्वती माता ने उन्हें बैठने को बोला ना जल दिया, उनकी कोई अते पते ही नहीं पार्वती जी के। अब भोले जी बम भोले कर रहे, लेकिन पार्वती माता तो कोप भवन में बैठी है। पहले के जमाने में स्त्रियों के लिए एक भवन अलग से निर्माण करवाया जाता था, उसका नाम था कोप भवन। मतलब जब स्त्रियों को गुस्सा आ जाती थी ना तो वहां जाकर बैठ जाती थी, पति देवता को अपने आप ही पता चल जाता था आज हमारी देवी जी नारायण नारायण। तो कोप भवन में जाकर के बैठी हुई है। अब भोले बाबा ढूंढते ढूंढते उधर पहुंच गए, जब वहां पर देखा तो माता एकदम अपने सारे गहने वगैरह उतार करके ऐसे बैठी है गुस्से में। शिव जी ने पूछा देवी क्या बात है, नारद जी आए थे क्या? माता पार्वती कहती बात मत करो आप मुझसे। भोले बाबा कह रहे हैं अरे देवी हुआ क्या बताओ तो कहते मैंने कह दिया ना एक बार आप मुझसे बात मत करो, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। भोले बाबा कहने लगे अरे देवी बताओ तो बात क्या है? कहती पता है आज नारद जी महाराज आए थे। शिव जी ने बोला देखा मैंने बोला था। कहते आज नारद जी आए थे और कह रहे थे इस संसार में कहीं कोई प्रेम ही नहीं बचा। तो मैं तो अपने घर की बड़ी बड़ाई कर रही, बहुत प्रशंसा कर रही थी कि नहीं महाराज हमारे घर में बड़ा प्रेम है, सब लोग एकदम प्यार से रहते हैं। उन्होंने मुझसे एक छोटा सा प्रश्न कर लिया और मैं उसका उत्तर नहीं दे पाई। क्या प्रश्न किया? कहते कि ये जो शिव जी के गले में नरमुंड की जो माला, ये इसमें जो मुंड लगे ये किसके हैं? आज भोले बाबा हंसने लगे, कहते अरे देवी इतनी छोटी सी बात, कहती आपको छोटी सी बात लगती है? कहते देवी कोई बात नहीं, अभी तक मैंने बताया नहीं और ये इतना कोई जरूरी भी नहीं था इसलिए नहीं बताया, लेकिन आप पूछती तो मैं बता देता हूँ। ये जितने भी मुंड हैं ये सब आपके ही मुंड हैं। तो माता कहती अच्छा आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं? कहते मेरे मुंड कैसे? कहते कि जितनी बार आपने जन्म लिया और जन्म लेकर के आपकी मृत्यु हुई तो हर बार आपके मुंड में एक एक मुंड उठा करके आपकी याद में ऐसे पहन लेता था। माता पार्वती प्रसन्न हो गई, कहने लगी बाबा भोलेनाथ आप तो बड़े अच्छे हो, मैं तो आपको क्या समझ रही थी, आप तो क्या निकले। अच्छा आप मुझे भी बता दो कि आपका कितनी बार जन्म हुआ है, आप कितनी बार मरे हो, तो मैं भी आपकी याद में कुछ पहन लूं। तो भोले बाबा कहते देवी मरना जीना सब आपका काम है, हमारी कभी मृत्यु नहीं हुई, हम तो आज हमारे शिव शंकर हैं। तो
कहते महाराज ऐसा क्यों, मैं बार बार मर जाती हूँ और आप हमेशा जीवित रहते हैं, ऐसा क्यों, इसका क्या कारण है? कहते देवी हमने अमर कथा सुन रखी है। आज महाराज जैसे कहा तो माता जी का तो पारा और हाई हो गया। बोलते अभी तक तो मुझे लगता था कि आप थोड़े बहुत खराब हो, लेकिन आप तो पूरे ही खराब हो। बताओ अकेले अकेले अमर कथा सुन ली कि ना कभी मरने का टेंशन, और यहाँ हम लोग बार बार जन्म ले फिर मर जाए, फिर जन्म ले फिर मर जाए। प्रभु अब हम कुछ नहीं जानते, हमें भी अमर कथा सुननी। भगवान ने कहा ठीक है देवी कोई बात नहीं, चलो हम आपको अमर कथा सुना देते हैं। अच्छा यहाँ पर विद्वान लोगों की मत होता है, कहते हैं कुछ लोग कहते हैं अमर कथा श्री रामचरितमानस रामायण है, और कुछ लोग कहते हैं अमर कथा भागवत है। अब देखा जाए तो दोनों ही अमर कथा है, चाहे राम कहो चाहे श्याम कहो, बात तो एक ही है। अब कान चाहे इधर से पकड़ लो या फिर इधर से पकड़ लो, पकड़ोगे तो कान ही ना। तो चाहे राम जी की कथा श्रवण करो, चाहे श्याम जी की कथा श्रवण करो, चाहे इनकी शरण में जाओ चाहे उनकी शरण में जाओ, बात तो एक ही है ना। नारायण। तो आज यहाँ पर अमर कथा सुनाने के लिए इनको भगवान अमरनाथ की गुफा में लेकर के गए, और जब वहां पर गए तो वहां जाने के बाद में भगवान ने एक बार जोर से क्या बोला, बम बोले, तो ताली बजा दी महाराज की। जितने भी यहाँ पर पशु पक्षी होंगे जो भी होंगे सब भगवान की डमरू की डंकार से और उनकी आवाज से करते हमारे यहाँ से भाग जाए। तो जितने पशु पक्षी थे महाराज सब के सब वहां से भाग गए। अब शिव जी एक आसन में विराजमान हो गए और देवी से कहा देवी वैसे तो मेरे ख्याल से सब चले गए हैं, लेकिन एक काम कीजिए, आप थोड़ा देख कर आ जाओ कि कोई है तो नहीं अभी गुफा के अंदर। इन्होंने बोला अरे बाबा आपने कह दिया तो अब कौन यहाँ पर हो सकता, कहते लेकिन एक बार देख के तो आओ। माता पार्वती गई। अब स्त्रियों के मन में किसी चीज को जानने की उत्कंठा लालसा बहुत होती है, बहुत जल्दबाजी करती है। तो माता पार्वती गई जल्दी जल्दी में, आओ दिखाना था, थोड़ा सा आगे गई और वापस पलट के आ गई। हाँ भगवान कोई भी नहीं है, हर जगह देख लिया, हाँ महाराज हर जगह देख लिया, अच्छे से देखा, हाँ ठीक है, आओ हमारी कथा सुनते हैं। अब भगवान ने यहाँ पर कथा श्रवण करवाना चालू करी। जब कथा सुनाना चालू करी तो उसी समय वहां पर एक अंडा था। क्या था? एक अंडा, और उसके अंदर तोते का एक अंडा था, वो फूट गया था। और अमर कथा का ऐसा प्रभाव हुआ कि उसके अंदर चेतना आ गई। अब महाराज यहाँ जब पहले दिन की कथा, जब भगवान कथा श्रवण करवाना चालू किए तो उस अंडे के अंदर चेतना आई और उसके अंदर से एक तोता निकला। वो तोता भी अब भगवान से अमर कथा श्रवण कर रहा है। अब माता पार्वती को भगवान कथा सुना रहे हैं। अब यहाँ पर धीरे 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 सुनते 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 माता जी उठ गई कथा सुनते सुनते, तो उनको नींद आ गई। अब जहां नींद आई तो वो चुपचाप सो गई। अब भगवान तो अपने समाधि अवस्था में आंख मूंद कर बड़े आनंद से कथा सुना रहे हैं। उनको तो लग रहा है सब कथा सुन रही देवी, लेकिन उन्हें क्या पता कि सो गए। नारायण। आज यहाँ पर ये सो गई, और जब सोए तो यहां पर उस तोते ने मन में विचार किया कि अगर कथा बीच में रुक जाएगी तो उसका भी पाप होगा, इसलिए क्या किया जाए। तो तोते ने हुंकारी भरना चालू कर दिया। माता की जगह जैसे ओंकार शब्द हम करते हैं ना, जैसे गांव में हमारी दादी या फिर नानी के पास हम जब बैठा करते हैं तो कहानी सुनाते तो कहते हैं ना बेटा हुंकारा लेना। अपन ऐसे हर बात में बोलते हैं दादी बोलती समझ आ रही है जैसे हुंकारा भरना। ठीक है, थोड़ी भाषा का परिवर्तन हो जाता है, तो इसलिए अगर समझ में कुछ चीज ना आए तो मैं 2-3 बार बोल देता हूँ, तो समझ ना आए तो बाद में पूछ भी लीजिएगा, पूछ लिया करो, ठीक है, जो चीज समझ में ना आए। नारायण। तो हुंकारी भरने के लिए कह दिया। तब यहाँ पर अभी जो तोता था वो हूं करने लगा। अब यहाँ पर 7 दिन की जब कथा जो भी थी, जब अमर कथा पूरी की पूरी समाप्त हुई तो भगवान ने एक बार जोर से जयकारा लगाया, बोले गोपाल कृष्ण भगवान। और आज महाराज जैसे जयकारा लगाया तो माता पार्वती की एकदम से नींद खुली, कहती जय हो भगवान जी की, जय हो जय हो जय हो। आनंद आ गया, ऐसे ताली बजा के करने लगे। बोले पापा सोचने लगे भैया यहाँ ताली बजाने वाला तो प्रसंग मैंने कुछ बोला ही नहीं। तो भगवान से पूछने लगी हाँ प्रभु, तो अब इसके आगे, कहते अब इसके आगे क्या, हमारी कथा तो समाप्त हो गई। कहती है प्रभु मुझे माफ कर दो, मुझे बीच में नींद आ गई थी तो मैं सो गई थी, तो मैं पूरी कथा
श्रवण नहीं कर पाई। अब भोले बाबा का दिमाग चकराया। अब भोले बाबा ने जैसे देखा महाराज एकदम क्रोधित हो गए, सोचने लगे और मन में विचार किया कि अगर सूर्य अस्त हो गया तो ये अमर हो जाएगा। भगवान ने तुरंत अपना त्रिशूल उठाया, उसको मारने के लिए उसके पीछे दौड़ गए महाराज। और आज तोता चारों दिशाओं में घूमने लगा। तल अतल वितल सुतल तलातल, नीचे के सातों लोग भू भुव स्व महाजन तप सत्य, ऊपर के सातों लोग भ्रमण करवा दिए शिव जी को। आगे आगे तोता उड़ता जा रहा है, पीछे पीछे भोले बाबा बड़ा त्रिशूल लेके उसके पीछे दौड़ रहे कि आज तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, आज तुझे मार डालूंगा। हमारा तोता हर जगह व्याकुल हो गया कि मैं कहाँ जाऊं, किस स्थान पे जाकर छुप जाऊं। वहीं पर महाराज व्यास जी की पत्नी अंबालिका ऐसे सुबह सुबह नींद से उठी थी। उठने के बाद बक्कासी लेते हैं, उबासी जिसको कहते हैं, उबासी लेते थे तो मुंह खोल के उबासी ले रही थी। और जैसे उसने उबासी ली तो तोता उन्हीं के मुख में प्रवेश होकर के गर्भ में चला गया महाराज। आज भोले बाबा ने वहीं पर अपना त्रिशूल गाड़ लिया। मेरा शत्रु छुपा हुआ है तो इसलिए आज मैं इसे मारना चाहता हूँ, आज मैं इसे मार दूंगा। तो भगवान भोलेनाथ से व्यास जी कहते हैं, ए भगवान एक काम करो, आप यहीं पर बैठ जाओ और इंतजार कर। इतना शर्माओगे डरोगे तो कैसे काम चलेगा। दुनिया का निर्माण करते हैं, सृष्टि की रचना करते हैं। तो ब्रह्मा जी का काम रचना करना है, और विष्णु जी का काम क्या है? पालन पोषण। क्या काम है? पालन करना। तो शिव जी का क्या काम है? संहार करना। जब ब्रह्मा जी का काम पालन करना है तो ब्रह्मा जी अपना काम कर रहे हैं। विष्णु जी का काम, ब्रह्मा जी का काम उत्पत्ति करना है तो ब्रह्मा जी तो उत्पत्ति कर रहे हैं, सृष्टि कर रहे हैं। विष्णु भगवान का कार्य क्या है? पालन करना। विष्णु भगवान अपना काम कर रहे हैं, लेकिन शिव जी का काम है संहार करना। अब जनसंख्या बढ़ गई, बहुत जनसंख्या बढ़ गई। अब हर जगह अन्न की कमी होने लगी, धन की कमी होने लगी, पूरे संसार में हाहाकार मच गया महाराज। अब हर जगह हाहाकार मचा। यहाँ पर जितने भी देवी देवता थे सब के सब घबरा गए कि भाई ये क्या हुआ। सबको जब पता चला कि भोले बाबा तो वहां पर जाकर बैठे हैं अपने शत्रु को मारने के लिए, तो सभी लोग आकर के भोले भगवान के पास में उनसे प्रार्थना करने लगे, क्या मेरा भोलेनाथ, मेरा भोलेनाथ ऐसा भक्तों का रखवाला है। मेरा भोलेनाथ, मेरा भोलेनाथ ऐसा भक्तों का रखवाला है। मेरा भोलेनाथ, मेरा भोलेनाथ ऐसा भक्तों का रखवाला है। सचमुच में भोला भाला है। मेरा भोलेनाथ, मेरा भोलेनाथ
आपकी अमर कथा के कुछ मायने रह जाएंगे क्या? नहीं रह जाएंगे ना? आज महाराज भोले बाबा को बहुत प्रकार को समझाया। यहाँ पर भोलेनाथ जी महाराज अपने स्थान को चल दिए। नारायण यहाँ पर व्यास जी महाराज उस तोते से प्रार्थना करने लगे कि बेटा भोले बाबा अब चले गए हैं, अब तुम अपनी माँ के गर्भ से बाहर आ जाओ। लेकिन वो बाहर नहीं आ रहे हैं। आज 12 वर्ष बीत गए लेकिन वो बाहर नहीं आए। 14 वर्ष हो गए लेकिन बाहर नहीं आए। महाराज 16वें वर्ष में सुखदेव जी महाराज अपने माँ के गर्भ से बाहर आए। और जब अपने माँ के गर्भ से वो बाहर आए तो आने के पहले भगवान से प्रार्थना करे कि हे भगवान मैं बाहर एक ही शर्त पे जाऊंगा। पूछते हैं क्या? तो कहते हैं बस इसी शर्त पे मैं बाहर जाऊंगा कि मुझे आपकी माया नहीं परेशान करेगी। आपकी माया कौन? जो संसार के जितने भी मोह होते हैं, जितने भी माया होते हैं, जितने भी बंधन होते हैं, इन सब में मैं नहीं रहूंगा। तो भगवान ने कहा बेटा तथास्तु, जाओ तुम इस संसार में निर्भीक होकर के भ्रमण करो, निर्भीक होकर के घूमो, तुम्हें कोई मेरी माया कभी भी परेशान नहीं करेगी। आज भोलेनाथ आज सुखदेव जी महाराज का यहाँ पे प्राकट्य हुआ। बोले सुखदेव भगवान की जय। नारायण आज सुखदेव भगवान का यहाँ पे जन्म हुआ। और जन्म लेते से यम प्रभजंत मनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। आज जैसे ही भगवान सुखदेव जी का जन्म हुआ, जन्म लेते से ही कोई संसार को छोड़ करके, मोह माया को छोड़ करके वन की ओर प्रस्थान कर गए। तो पुत्रे तन में दया कर वो भी नेदु। व्यास जी महाराज आज पीछे पीछे दौड़ने लगे। बेटा बेटा कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तो आज कहते महाराज ऐसा भाव आता है कि वृक्षों ने तन्मय होकर के व्यास जी महाराज को उत्तर किया कि हे भगवान हम इस मनुष्य के कल्याण के लिए ना जाने कितने हर सीजन में फल उगते हैं और वृक्षों के तो संतान होते हैं फल। कितने फल इस मनुष्य के कल्याण के लिए हम लोग हर बार दे देते हैं, हमेशा ही निछावर करते रहते हैं। तो क्या इस संसार के प्राणियों का कल्याण के लिए आप अपने एक पुत्र को निछावर नहीं कर सकते?
नारायण। आज व्यास जी महाराज वापस अपने घर आ गए और सुखदेव जी यहाँ से चल पड़े। इसके बाद प्रश्न करते हैं शौनक ऋषि कि प्रभु ये तो हो गए सुखदेव जी, लेकिन ये जो परीक्षित जी महाराज है ये कौन है? इनकी वंशावली बताइए, ये कौन है, कैसे इनका जन्म हुआ, इनको श्राप क्यों लगा, क्या कहानी है? आइए महाराज इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। इधर महाभारत के विशाल युद्ध में जो अंतिम युद्ध जो हुआ, महाभारत का जो युद्ध का अंतिम दिवस था, उस दिन भीमसेन की विशाल गदा ने दुर्योधन की उरुदंड का भेदन कर दिया। उरुदंड बोले तो जंघा, मतलब जांग जो होती है हमारी, उस पर जहां भीमसेन ने एक गदा का प्रहार किया तो महाराज आज मूर्छित होकर के गिर पड़ा दुर्योधन। और जितने भी पांडव हैं सब लोग अपने शिविर में चले गए। आज यहाँ पर जब सब लोग अपने अपने शिविर में चले गए तो वहां पर क्या हुआ कि अश्वत्थामा जी महाराज जो है वो आए युद्ध भूमि में, कुरुक्षेत्र में अश्वत्थामा जी आए। और आकर के जब इन्होंने देखा दुर्योधन की ऐसी दशा, तो आकर के दुर्योधन से कहने लगे, अरे दुर्योधन ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? मैंने तो तुम्हारा वो वैभव देखा, वो मान प्रतिष्ठा, तुम्हारे जो सम्मान था, इतना सब कुछ देखा, लेकिन आज कुछ भी नहीं है। और आज तुम यहाँ पर ऐसे कुरुक्षेत्र में ऐसे युद्ध भूमि में पड़े हुए हो। मित्र मेरे, तुम्हारा नमक खाया है, मांगो तुम्हें क्या चाहिए, तुम जो बोलोगे वो काम मैं तुम्हारे लिए अवश्य ही करूंगा। आज महाराज जब दुर्योधन से ये कहा तो दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा तुम तो मेरे मित्र हो, अब तुमसे क्या बात छुपाऊं मेरे मन की। मुझे दुख इस चीज का नहीं है कि मैं इस युद्ध को हार गया, इस चीज का मुझे कदापि दुख नहीं है। तो महाराज दुख किस चीज का है? कहते हैं हम 100 भाई थे और आज एक भी नहीं बचे। वो पांडव 5 भाई थे और आज पांचों की पांचों जीवित हैं। अगर उनमें से किसी एक की भी मृत्यु हो जाए तो मेरे आत्मा में थोड़ी ठंडक पड़ जाए, मुझे थोड़ा सा आनंद आ जाए महाराज। नारायण। आज यहाँ पर जब ऐसा कहा तो अश्वत्थामा जी ने कहा कि ठीक है दुर्योधन, तुम्हारी यदि यही इच्छा है तो मैं अभी जाता हूँ और पांडवों को मार करके तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। अश्वत्थामा आज निकल पड़े। अब इन्होंने सोचा कि इतना बड़ा कुरुक्षेत्र में जब युद्ध हुआ, इतनी बड़ी दुर्योधन की सेना थी, भगवान की नारायणी सेना भी दुर्योधन के साथ में थी, तब भी पांडवों को कुछ बाल बाका नहीं कर पाई, तो मैं अकेला क्या लड़ लूंगा इनसे। तो इन्होंने काक उल्लू का न्याय अपनाया। अच्छा, उल्लू को रात में दिखाई देता है और कौवों को दिखाई नहीं देता, और किसी भी पशु पक्षी को या फिर हम जीवों को भी रात में कहाँ दिखाई देता है? बिना अंधेरे में किसको दिखता है? लेकिन उल्लू को बड़े अच्छे से दिख जाता है। तो महाराज आज जिस प्रकार एक बार एक डाली पे काफी सारे कौवे बैठे हुए थे, अब रात का प्रहर देखकर उल्लू ने उन कौवे पे हमला कर दिया और सबको भगा दिया वहां से। अब कौवे देख ही नहीं पाए बेचारे अंधेरे में कुछ, और उल्लू की तो नजर बड़ी तेज होती है, आराम से देख लिया उसने, अब कौवे ना देख पाए। तो वैसे ही अश्वत्थामा जी ने क्या किया कि शाम के समय पर जितने भी, जब उन्होंने सोचा जब पांडव जब अपने अपने शिविर में होंगे, जब सब लोग सो जाएंगे तो चुपके से जाऊंगा और इनको मार के चला जाऊंगा। आज महाराज रात में कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। आज यहाँ पर अश्वत्थामा ने ये विचार किया कि आज पांडवों को मैं मार डालूंगा, और आज युद्ध की विजय हुई। आज जीत की पहली रात थी, भगवान कृष्ण सभी पांडवों को अपने साथ में लेकर के चले गए। कहते भाई आज तो युद्ध का पहला दिन है, आज जश्न मनाया जाएगा, चलो क्या आज भी सोने जा रहे हो? कृष्ण भगवान सभी को अपने साथ लेकर चले गए। अब यहाँ पांडव के स्थान पर पांडव पुत्र आकर के वहां पर लेट गए, सो गए। जितने भी पांडव पुत्र थे, 5 पांडव के एक संतान थी, तो 5 पुत्र आकर के इनके यहाँ पर सो गए पांडवों को। अब जैसे पांडव दिखते थे वैसे ही पांडव पुत्र भी थे। महाराज अश्वत्थामा ने देखा सब लोग ऐसे बढ़िया आराम से विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं। अश्वत्थामा ने तुरंत अपनी तलवार निकाली, 5 की 5 का गर्दन काटा, सिर काट करके लेकर दुर्योधन के पास चला गया। आज महाराज जब दुर्योधन के पास सर लेकर के गया, दुर्योधन से कहने लगा कि दुर्योधन मित्र, देखो तुमने कहा था ना कि एक पांडव का वध करना है, तुम एक की बात करते मैं तो 5 को मार कर ले आया।
तो कहते महाराज प्रमाण, तो कहते मुझे पता था तुम यही कहोगे, देखो मैं पांचों के सर अपने साथ में लेकर के आया हूं। आज जब ऐसा कहा तो महाराज दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हो गया, बहुत खुश हुआ कि चलो अंत समय में लेकिन कम से कम ये मरे तो। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हो गया। महाराज दुर्योधन ने कहा चलो एक काम करो, मुझे युधिष्ठिर का सर दो, पहले मैं उसको फोड़ना चाहता हूं। कहता जब युद्ध होता था ना तो बहुत ज्ञान की बातें करता था, मुझे खूब समझाता था, सबसे पहले इसको देखता हूं मैं। तो युधिष्ठिर जी महाराज का सर लिया और उसका सर जैसे ही दबाया, दुर्योधन भी बहुत बलशाली था, जितना बल भीमसेन के अंदर था उतना ही बल दुर्योधन के अंदर भी था। जैसे ही दबाया महाराज वो तो पचक गया, सर फूट गया। कहा कि महाराज आप मुझे अर्जुन का सर दो, अब मैं अर्जुन के सर को फोड़ूंगा। खूब बाण चलाता था, मेरे मित्र कर्ण की वध से नहीं किया है, इसी के कारण मेरा मित्र मरा है, अब इसका सर मुझे दो। महाराज अर्जुन के पुत्र का जब सर दिया तो अर्जुन समझ के जैसे ही उसका सर दबाया तो वो भी पचक गया। अब कहने लगे लाओ महाराज मुझे भीमसेन का सर दे दो, ये मेरे बराबरी का था, मेरे टक्कर का था ना, मुझे भीमसेन का सर दो, मैं इसके सर को फोड़ना चाहता हूँ। आज महाराज जब भीमसेन का सर रखा तो जैसे भीमसेन वैसे उनके पुत्र का सर भी बड़ा सा। अब उसने अपने हाथ में पकड़ा तो पहले थोड़ा सावधान हो गया, क्योंकि भीमसेन इतना शक्तिशाली था और इतना मजबूत था कि जब उसके शरीर से गदा जब टकराती थी ना तो टंकार की आवाज होया करती थी, ऐसा लगता था जैसे किसी लोहे पे किसी ने गदा मार दिया। तो आज भीमसेन का जब सर फोड़ने की बारी आई तो जैसे हल्का सा ताकत लगाई वैसे भीमसेन का सर भी फूट गया। तो ये विस्मित हो गया कि भाई ये तो हो नहीं सकता, जिस भीमसेन के शरीर पे गदा भी चटक के दूर गिर जाती थी वो भीमसेन आज इतनी जल्दी इसका सर कैसे फूट सकता है। जब अब ऐसे कपड़े में लपेट के लाया था और जैसे ही कपड़ा खोल कर देखा तो महाराज वहां तो अर्जुन नहीं, भीमसेन नहीं थे, वहां तो भीमसेन के पुत्र थे। आज महाराज जब सारे कपड़े हटा करके देखे तो क्या पाते हैं कि ये पांडव नहीं, ये तो पांडव पुत्र है। आज महाराज बड़े दुखित हुए, मनी मन दुर्योधन और अश्वत्थामा से कहने लगे अरे अश्वत्थामा ये तुमने क्या किया, तुमने तो हमारे कुल में किसी को पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। तर्पण आदि करते हैं ना नारायण। और दुर्योधन को श्राप था कि जब वो कभी ऐसा समय जब आएगा कि वो जितना सुखी है उतना ही जब वो दुखी हो जाएगा तो उसकी मृत्यु उसी क्षण हो जाएगी। तो अभी खुश हो रहा था, क्यों? क्योंकि पांडव मर गए ये सोच करके, लेकिन अब तुरंत ही इसको दुख हुआ किस चीज का कि भैया पांडव नहीं है तो पांडव पुत्र है। जहां पर इसको सुख और दुख एक साथ में हुआ तो इसे इसकी मृत्यु हुई। यहाँ पर अश्वत्थामा जी ने अपने मन में विचार किया कि यदि पांडव पुत्र मरे हैं, अगर पांडव भी जीवित हैं तो वो मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। अब ये भगा वहां से तुरंत अश्वत्थामा। अब सुबह जब महाराज द्रौपदी गई अपने पुत्रों के कक्ष में, पांडव के कक्ष में जाकर के जब देखा तो एकदम चित्कार करके रोने लगी महाराज। आज देखते क्या है कि धड़ तो पांचों के पड़े हुए लेकिन सर सबके गायब। विलाप कर रहे महाराज, आज बड़ा रो रही है। द्रौपदी जी की ये दुर्दशा देख करके जितने भी पांडव है सब आए और आकर के पूछने लगे भाई क्या हो गया द्रौपदी, क्यों रो रही हो? द्रौपदी जी ने सारा वृत्तांत बताया कि देखो हमारे पुत्रों को किसी ने वध कर दिया है। आज महाराज जैसे ही अर्जुन को पता चला इन्होंने तुरंत अपने हाथ में जल उठाया और संकल्प कर लिया कि द्रौपदी जिस किसी ने भी तुम्हारे पुत्रों को मारा है मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। तो जैसे करते हैं होता है ना कि केश धोए जाते हैं, बाल धोते हैं, तो कहते हैं अब उस जिसने भी तुम्हारे पुत्रों का वध किया है तुम उसी के रक्त से अपने केशों को धोओगे। आज महाराज ऐसी प्रतिज्ञा करके भगवान कृष्ण को अपना सारथी बना लिया है। श्याम सुंदर को अपने साथ में लेकर के भगवान को साथ में लेकर अर्जुन आज अश्वत्थामा को मारने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ पड़े। आज यहाँ भगवान का रथ पीछे और अश्वत्थामा आगे आगे भाग रहा है। महाराज जब अश्वत्थामा भाग रहा है घबरा गया, जब अर्जुन को पीछे आते हुए देखा बहुत दूर तक भागता गया, लेकिन जब एकदम नजदीक आ गए तो अश्वत्थामा ने सोचा कि अब तो मृत्यु निश्चय है तो क्या किया जाए महाराज। उसने तुरंत ब्रह्मास्त्र निकाला और ब्रह्मास्त्र का संधान करके ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अच्छा अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाना तो आता था लेकिन उसको वापस करना नहीं आता था।
अब जहां ब्रह्मास्त्र चलाया अर्जुन घबरा गए, कहने लगे त्राहि देव भय भगवान बचाओ, हे भगवान बचाओ। कहते अरे अर्जुन इतना क्यों घबराते हो? अश्वत्थामा ने यदि ब्रह्मास्त्र चलाया तो तुम्हें भी तो ब्रह्मास्त्र का ज्ञान है, तुम्हें भी तो ब्रह्मास्त्र चलाना आता है, तुम भी प्रत्युत्तर में ब्रह्मास्त्र चला दो। आज महाराज यहाँ पे अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया और जैसे ही दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए तो इस संसार में एकदम हाहाकार मच गया, भूचाल आ गया महाराज, बादल कड़कने लगे, बिजलियां चमकने लगी, समुद्र अपनी सीमाओं को लांघ करके उलट पलट हो गए। आज यहाँ पर बड़ा विकराल स्वरूप हो गया पूरे संसार का। अब भगवान ने तुरंत अर्जुन को आदेश दिया कि हे अर्जुन, अब दोनों ब्रह्मास्त्रों को तुम जल्दी से शांत करो। महाराज आज अर्जुन जी ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को शांत किया और यहाँ अश्वत्थामा को पकड़ करके ले जाने लगे। तब कृष्ण भगवान कहते हैं अरे अर्जुन ये क्या कर रहे हो, इसको तुम पकड़ के ले जा रहे हो, इसने तुम्हारे पुत्रों की हत्या करी है, इसे यहीं मार डालो। अर्जुन कहता है प्रभु देखो छोड़ने वाला तो नहीं हूं मैं, लेकिन मैंने वचन लिया है ना द्रौपदी को कि तुम्हारे सामने उसको मारूंगा, तो उसको पहले घर लेकर जाऊंगा फिर वहां पर मारूंगा। आज अश्वत्थामा जी महाराज के हाथ इस रथ में पीछे बांध दिए और घसीटते हुए इनको अपने सामने लेकर अर्जुन अपनी नगरी में जब पहुंचे, अपना शिविर में जब पहुंचे जहां पर उन्होंने अपना शिविर लगा रखा था, जब वहां पर पहुंचे तो महाराज आज द्रौपदी की नजर जैसे ही अश्वत्थामा जी पर पड़ी, एकदम दौड़ते हुए आई और अश्वत्थामा के हाथों में जो बंधी हुई रस्सियां थी उनको सबको खोलने लगी, उन रस्सियों को खोलने लगी। अर्जुन ने देखा, कहते अरे देवी ये क्या कर रही हो, ये तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है। आज द्रौपदी मां ने कहा कि हे भगवान ये आपकी गुरु पुत्र हैं और गुरु पुत्र गुरु के समान होते हैं। तो द्रोणाचार्य जी महाराज आपसे कितना प्रेम करते थे बताइए, और मान लीजिए यदि आप इन्हें आज मार देते हैं, अगर आप इनका वध कर देंगे तो आपकी गुरु माता का क्या होगा। आज मेरे पुत्र नहीं है, उनकी पीड़ा मैं समझ सकती हूँ। अगर गुरु माता जी के तो दो ही सहारे थे, एक उनके पिता, एक उनके पुत्र और दूसरे उनके पति। अब उनके पति को तो पहले ही महाभारत के युद्ध में स्वर्गवास हो गया है, महाराज बचा कौन, सिर्फ और सिर्फ उनके एक पुत्र बचे हैं। अगर ये भी मर जाएंगे तो क्या होगा, ये मर जाएंगे तो क्या होगा, इसलिए इन्हें आप मत मारो। आज यहाँ पर द्रौपदी महारानी ने जब ऐसी बात कही तो युधिष्ठिर जी उनकी बात से सहमत हुए और अर्जुन को आदेश दिया, अर्जुन इनके सारे बंधन इनके खोल दो, इन्हें मत मारो। उसी समय महाराज भीमसेन एकदम अपनी गदा उठा करके खड़े हो गए, भाई सब इनको छोड़ दो लेकिन इसे मैं नहीं छोड़ने वाला। आज मैंने भी प्रतिज्ञा कर ली कि मैं इसे मार के छोड़ूंगा, मारे बिना दम नहीं लूंगा मैं। महाराज अश्वत्थामा फिर घबराया। अब भीमसेन ने बोला आज मैं इसको मारूंगा, इसको बिना मारे में छोड़ूंगा नहीं। यहाँ अर्जुन ने कहा हाँ भैया छोड़ने वाले तो हम भी नहीं, हम ही इसको मार के ही दम लेंगे। अब युधिष्ठिर जी महाराज कह रहे हैं कि इसे छोड़ दो, द्रौपदी जी कह रही है इसे छोड़ दो, अर्जुन और भीमसेन कह रहे हैं कि इन्हें मारना है। अब यहाँ पर जब सब लोग आपस में वाद विवाद होने लगा तब अंत समय अर्जुन की नजर भगवान कृष्ण पर पड़ी और जाकर के इन्होंने उनसे कहा कि हे भगवान क्या बात है, आप क्यों नहीं कुछ कह रहे, अरे अभी हम लोग का बीच में ऐसे वाद विवाद चल रही है, बताओ हमें क्या करना चाहिए, क्या उचित है। तो महाराज आज भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन मैंने तुम्हें गीता में जो उपदेश दिया है उसको याद करो। तो गीता में क्या लिखा कि ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम, शास्त्रों का प्रमाण है ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम आततायी निदारणम। ब्रह्म बंधु क्या होता है, तो ब्राह्मण होते हैं उनको कभी भी मारना नहीं चाहिए, बहुत पाप लगता है, ब्राह्मणों को कभी नहीं मारना चाहिए। ब्राह्मण कुल में जिसने जन्म लिया है उसको कभी शारीरिक दंड नहीं दिया जाता, उसका बहुत घोर पाप होता है। तो ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम, लेकिन दूसरी जगह क्या कहा, आताताई बदारहणा। आताताई किस किस को कहते हैं, कहते हैं जो किसी के घर में आग लगा दे, सोते हुए बालकों को मारे, किसी पागल पुरुष को मारे, ऐसे इंसान जो होते हैं आताताई होते हैं। और जो आताताई हो उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ब्रह्म बंधु मतलब ब्राह्मण को मारना नहीं, आताताई को छोड़ना नहीं। और अर्जुन की बुद्धि जग रहा है महाराज अब क्या किया जाए।
तब अर्जुन को एकदम से याद आया कि जो व्यक्ति प्रतिष्ठित होते हैं, जिनका समाज में बहुत गौरव होता है, मान सम्मान होता है, उनकी अगर इज्जत चली जाए, अगर उनका मान सम्मान चला जाए, उसके मान सम्मान पे ठेस पहुंच जाए, तो उसके लिए वो मृत्यु के समान होता है। इस इंसान की मार्केट में जब वो निकले, सब लोग राम राम भाई साहब, सब कुछ बढ़िया, सब इसको बहुत इज्जत करने वाले हैं, लेकिन अगर इसकी इज्जत उछल जाए तो उसकी मृत्यु, जब जब वो उस चीज को, उस क्षण को याद करेगा, जब जब उसकी मृत्यु होगी। तो अश्वत्थामा भी माननीय था, गुरुपुत्र था, तो क्या किया, अश्वत्थामा को जब जन्म हुआ था तो उसके सर में एक मणि लगी हुई थी। आज भगवान ने अर्जुन को कहा तो अर्जुन ने उस मणि को निकाल करके अश्वत्थामा के आधे सर को मोड़ दिया, आधा उसको टकला कर दिया और धक्के मार के अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। आज महाराज इतना घोर अपमान किया। आज अश्वत्थामा ने अपने मन में प्रतिज्ञा कर ली, मन में विचार कर लिया कि हे अर्जुन, आज तुमने मेरे साथ एक बहुत गलत काम किया है, मैं तुम्हारे कुल में किसी को नहीं छोड़ूंगा। नारायण। आज यहाँ पर अश्वत्थामा गया और अश्वत्थामा ने जाकर के फिर से एक ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया और इस बार ब्रह्मास्त्र किसको मारा, उत्तरा जी को। उत्तरा कौन थी जानते हैं, अभिमन्यु की पत्नी। अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा। आज उत्तरा जी के गर्भ में, गर्भवती थी आज उत्तरा जी, तो उनके गर्भ पे बाढ़ छोड़ दिया महाराज, मारने के लिए कि इनके गर्भ में जो भी संतान है उसकी मृत्यु हो जाए। आज यहाँ पर सबको सब कुछ सही से करने के बाद में भगवान अपने निज निवास जाने लगे, अपने धाम को जाने लगे। जब द्वारिका जाने की बारी आई तो महाराज यहाँ पर आज भगवान की बड़ी सुंदर दिव्य झांकी है। भगवान का एक पैर जमीन पर रखा हुआ है और दूसरा पैर रथ के ऊपर है, एक हाथ से रथ के ध्वजा को पकड़ रखा है और एक हाथ से सबको आशीर्वाद दे रहे हैं महाराज। बड़ा सुंदर दिव्य स्वरूप है। आज सभी लोग प्रणाम कर रहे हैं, सभी से कुछ ना कुछ भगवान ने कहा कि एक काम करो, आप सभी लोग आओ और सभी लोग मुझसे, जिसको जो मुझसे चाहिए आप मुझसे मांग लो, आज मैं सबको दूंगा। महाराज जिसकी जैसी बुद्धि थी सभी लोग गए और जा करके भगवान से वरदान मांगे अपने अपने अनुसार। भगवान ने सभी को तथास्तु करते गए। अब अंत में बारी आई किसकी, कुंती बुआ की। कुंती कौन थी, भगवान की क्या लगती थी रिश्ते में, बुआ लगती थी। अब कुंती जी बुआ थी भगवान की। तो जब इनकी बारी आई तो महाराज इन्होंने भगवान से क्या मांगा कि हे प्रभु, वैसे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन यदि आप देना चाहते हो तो मुझे दुख दे दो। क्या दे दो, दुख दे दो। अच्छा महाराज बताओ, कभी आपको वरदान मांगने के लिए ऐसे साक्षात प्रभु खड़े हो जाए और बोले बेटा मांग ले, तुझे जो मांगना तू मांग ले, मैं तुझे सब कुछ दूंगा, जो तू आज मांग लेगा, जो बोल देगा मैं तुझे दे दूंगा। तो बताओ आप क्या मांगोगे, बताओ बताओ क्या मांगोगे। कोई धन मांगेगा, कोई रुपया पैसा मांगेगा, कोई गाड़ी बंगला, सब कुछ। लेकिन कुंती जी ने क्या मांगा, मुझे तो दुख दे दो। और हमारे सामने अगर कभी भगवान आ जाए तो हम लोग तो बड़े चतरे हैं, बहुत दिमागदार है। चतरा मतलब होता है दिमाग वाले, बहुत ज्यादा बुद्धिमान है। एक बार महाराज एक भक्त था, उसके जीवन में बड़ा कष्ट था। एक संत के पास पहुंच गया, कहने लगा हे भगवान आप मुझे जरा ये बताओ कि संसार में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाला देवता कौन है। कहने लगे भाई वैसे तो भोलेनाथ हैं, लेकिन आजकल ब्रह्मा जी भी बड़ी जल्दी खुश हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि ब्रह्मा जी का कोई मंदिर नहीं है, ब्रह्मा जी की कोई पूजा नहीं करता। पूरे भारत देश में, पूरे विश्व में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर पुष्कर जी में है। बस एक ही मंदिर है ब्रह्मा जी का और उनकी पूजन कहीं पर भी नहीं होती ब्रह्मा जी की, पुष्कर के अलावा। तो पुष्कर जी में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी की मूर्ति नहीं होती है। जब हम शिव परिवार देखते हैं तो शिव जी के पास में ब्रह्मा जी भी रहते हैं, लेकिन विशेष है मुख्य देवता अगर ब्रह्मा जी हो ऐसा मंदिर सिर्फ देखिए, वो कहाँ पे, पुष्कर जी में। तो इसलिए ज्यादा कोई पूजन नहीं करता ब्रह्मा जी का।
तो भैया भगवान ब्रह्मा का कोई जल्दी पूजा नहीं करता, तो उनको तो बहुत जल्दी मान जाते हैं। काम करो, आप उनकी भक्ति करो, उन्हीं की साधना कर लो, तपस्या करो। भक्त बड़ा प्रसन्न हो गया, अच्छी बात है भाई। अब उसने तपस्या करना चालू किया, अब बड़ा कठोर तप किया। इसके बाद में भगवान ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से बड़े प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के उसके सामने आ गए। और सामने आकर के कहने लगे, बेटा मांग लो, क्या वरदान मांगते हो। नारायण, आज जब वरदान मांगने को कहा तो इसने वरदान मांगा कि हे ब्रह्मा जी, मैं आपसे 3 वरदान मांगना चाहता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा चलो ठीक है बेटा, मांग लो। तो 3 वरदान क्या मांगे ब्रह्मा जी से? कहते भगवान मेरे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है, तो पहला तो मुझे एक बढ़िया सा मकान बनवा कर दे दो आप। दूसरा, कहते बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। अच्छा, तीसरा, कहते महाराज तीसरा आप मुझे ये वरदान दो कि मैं जब चाहूं फिर 3 वरदान आपसे मांग लो। अब ब्रह्मा जी विष्णु ने कहा चलो ठीक है भैया, वचन दिया है तो तथास्तु। दे के ब्रह्मा जी चले गए वरदान। अब महाराज घर पे आए। अब जब घर पे आए तो घर आने के बाद में क्या कहते हैं, कुछ दिन रुके। इसके बाद एक दिन बहुत जोर से आंधी तूफान चला, थोड़ी तबीयत खराब हो गई, बारिश में घूमने निकले।